आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर दी है हमने, जिसमें कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ और नए तरीके के हम करने वाले हैं। सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट्स। सो यहां पर आप देख सकते हैं The present age of A, B and C are in proportion 10:11:12। So 3 लोग हैं क्वेश्चन में और इनकी एज का आपको रेशो दिया हुआ है 10, 11 and 12। 5 years ago the sum of their ages was 150। तो 5 साल पहले मतलब पास्ट की बात कर दी है, तो 5 साल पहले उनकी एजेस का सम कितना था 150। द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो आपसे सिर्फ बी की प्रेजेंट एज पूछी है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्योंकि प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई है और आपको पास्ट में जाना है, तो प्रेजेंट एज की जो रेशो है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ए को मान लेते हैं 10x, इसकी ए की एज हो गई 10x और बी की एज हो गई 11x और सी की एज हो गई 12x। क्योंकि रेशो में है तो हमको इसकी रियल वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसीलिए मुझे पीछे x लगाना पड़ेगा। अब जो आपको सम दिया हुआ है स्टूडेंट्स 150 जो दिया हुआ है वो क्या है, वो 5 साल पहले की एज का सम है। तो इनको पहले तो हमको 5 साल पहले ले चलना है ना, तो पास्ट में 5 साल पहले ले जाने के लिए -5 करेंगे। सो ए की वैल्यू आ गई 10x -5, बी की एज जो है वो है 11x -5 और सी की एज है 12x -5। इतना क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस करके आप 150 इक्वल में लिख सकते हैं। तो यहीं पे प्लस कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 10, 11 हो गया 21 और प्लस 12 हो गया 33x और इन सबको भी प्लस कर दीजिए क्योंकि माइनस में है, लेकिन माइनस में लिख के इन सबको प्लस करके इक्वल टू 150 लिख देते हैं। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 165/33। सो स्टूडेंट्स 33 के टेबल में 165 आता है 5 टाइम्स, 5 बार में आता है, आप करके देख लेना। सो x की वैल्यू आ गई 5, लेकिन क्योंकि x कोई रियल वैल्यू तो है नहीं, अभी हमको पुट करनी है। क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ b। सो प्रेजेंट एज ऑफ b है 11x। सो स्टूडेंट्स 11 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए तो आंसर आ गया 55। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो 3 लोगों का जो क्वेश्चन है उसको आपको इस तरह से ही करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3 वाला आएगा तो बहुत ही आसान आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। A is 2 years older than B, who is twice as old as C। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको नंबर्स तो दिए हैं, ये 2 years दोनों के एज के बीच का फर्क तो दिया है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर A, B, C में डायरेक्ट कनेक्शन ना देके उन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए A is 2 years older than B। सो पढ़ने से ये तो पता लग रहा है कि A जो है, A की जो एज है वो B से ज्यादा है। क्या ये बात सही है? हु इज मतलब अब ये हु लगा हुआ है बी के पीछे, तो इसका मतलब अब बी के बारे में बात होगी, जो सेंटेंस कंटिन्यू होगा अब बी के बारे में बोलेगा। तो बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, तो बी जो है वो सी से बड़ा है। इतना तो पहले हमको कंफर्म हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको सबसे छोटे वाले को अगर x मानना है तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। कहने का मतलब कोशिश करके जो सबसे छोटा वाला है आप उसको x मानो। हालांकि इसमें किसी को भी आप x मान सकते हो, उसके हिसाब से बाकी दोनों की एजेस भी लेट कर सकते हो। लेकिन यहां पर मुझे ये चीज समझ आ रही है कि जो c है अगर x ईयर्स का है तो ये देखिए ट्वाइस आ रहा है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो इसका मतलब b जो है वो 2 गुना का है, x से 2 गुना है तो इसका मतलब 2x साल का हो गया। और a जो है वो इससे भी 2 साल बड़ा है, तो इसका मतलब a की जो एज है वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2x + 2 ईयर्स। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब देखो यहां पर आप दूसरी चीजें भी लेट कर सकते थे। चलिए मान लेते हैं कि मैं b की एज को x लेट कर लेता हूं, ठीक है, आप ये भी समझ लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो b की एज को अगर मैंने x मान लिया है तो मुझे पता है कि ये जो है ये आधा है। देखिए ये अगर ट्वाइस होगा तो इसका मतलब ये होगा हाफ, ठीक है, तो इसका मतलब x/2, इसकी एज हो गई x/2 और इसकी एज इससे 2 साल ज्यादा थी
तो x प्लस 2, आप ऐसे भी मान सकते हो। लेकिन यहां पर कहा जाता है स्टूडेंट्स कि जब भी लेट करें तो जो फ्रैक्शन है उसमें ना लेट करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है, आप कैसे भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर फिलहाल इससे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल ऑफ द एज ऑफ ए बी सी बी 27 ईयर्स, तो इसका मतलब इन तीनों के एज का अगर मैं सम कर दूं, देखिए ए की हो गई ये, बी की हो गई 2x और सी की हो गई x, तो 27 ईयर्स जो है वो आंसर आता है। आपको बताना क्या है, देन हाउ ओल्ड इज बी, तो आपको बताना है बी कितने साल का है, कर लेते। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें 2x प्लस 2x हो गया 4 और एक और x 5x प्लस यहां पर नंबर्स में तो 2 ही है इज इक्वल टू 27। अब यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2 वहां जाके माइनस होगा 25, x इज इक्वल टू आ गया 5 और क्योंकि b की एज है 2x, सो स्टूडेंट्स x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 ईयर्स आ गया b की एज, सो जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब इसमें अगर c की एज पूछी होती और a की एज पूछ ली होती तो आपको इसी में वैल्यूज पुट कर देनी। c की एज तो हो जाती 5 ईयर्स और a की अगर मान लो पूछ लिया होता स्टूडेंट्स तो क्या होता 10 प्लस 2 12 ईयर्स। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप बी पे ही रहिए, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। सो स्टूडेंट्स यहां पर एक ही पर्सन दिया हुआ है और उसकी दो एजेस के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम पहले भी समझ चुके हैं, एक बार और समझ लेते हैं। सो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि राजीव की प्रेजेंट एज की बात करें स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं कि x ईयर्स। सो यहां पे लिखा है राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, तो 15 ईयर्स में प्लस 15 करके हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। सो फ्यूचर में राजीव कितने साल का होगा, x प्लस 15 ईयर्स का। और यहां पे बोला हुआ है हिज एज 5 ईयर्स बैक, तो बैक में अगर हम जाएं तो यहां पे पास्ट आ जाएगा जो कि है -5। सो स्टूडेंट्स x में से -5 करके हम पास्ट एज निकाल लेते हैं। अब रिलेशन किसके बीच में दिया हुआ है, फ्यूचर और पास्ट की एज के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। क्या रिलेशन है कि 5 गुना होगा, 5 गुना मतलब कौन सा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है यही बड़ा होगा। तो अगर मैं दोनों को तराजू में बिठाता हूं स्टूडेंट्स, तो x प्लस 15 x माइनस 5 जिनमें से ये वाला नंबर बड़ा है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5x में से एक x गया तो ये 4x हो गया, यहाँ 15 प्लस 5 20, x की वैल्यू आ गई है 5। सो निकालना क्या है स्टूडेंट्स, उसकी प्रेजेंट एज जो कि x है, तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ रवि एंड जय इज 3:2। सो प्रेजेंट एज की जो रेशियो है वो आपको दी हुई है स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख लेते हैं कि रवि अगर 3x साल का है तो जय 2x साल का होगा। इफ रवि वॉज 6 ईयर ओल्डर टू जय 4 ईयर्स बैक, सो हम इन दोनों को 4 ईयर बैक ले चलते हैं, इसका मतलब -4 कर देंगे और पास्ट में पहुंच जाते हैं। तो पास्ट में रवि की एज कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 3x माइनस 4 और जय की एज हो गई 2x माइनस 4। ठीक है, पहले तो इन दोनों को उठा के पास्ट में ले जाना। देखिए हमेशा इतना याद रखना है आपको कि कंफ्यूजन हो सकती है दो जगह की पहले क्या करें। अब यहां पर दो चीजें दी हुई है, एक तो 4 साल पहले और एक और चीज दी है 6 ईयर्स ओल्डर। तो स्टूडेंट्स याद रखना सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में टाइम को चेंज करना होता है। टाइम चेंज मतलब प्रेजेंट से पहले आप इनको पास्ट में ले जाओ और उसके बाद जो कंपैरिजन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, कभी भी आप 6 को देख के ये नहीं कि यहीं पे आप 6 जोड़ने लग गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, पहले उस टाइम में तो ले जाओ इन दोनों को और इस टाइम में जो कंपैरिजन दिया हुआ है फिर वो करो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब मुझे पता है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन है और क्या है, जो रवि है वो 6 साल बड़ा है, तो मैं क्या करता हूं, एक साइड में रवि को बिठाता हूं और एक साइड में जय को, और क्योंकि रवि पहले से ही बड़ा है, कितने साल, 6 साल बड़ा है, तो मैं इस बार जय की साइड में +6 कर देता हूं।
ठीक है, क्योंकि मुझे बराबर करना होता है ना, तो +6 करेंगे। और प्लस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे टाइम्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे ओल्डर दिया हुआ है, तो ओल्डर मतलब होता है प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2x यहां आके माइनस होगा, तो यहाँ पे तो x बच गया, ये -4 और ये -4 कट जाएगा, और यहां पर 6 बचा, तो x की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ ओल्ड इज जय नाउ? तो आपको जय की अभी की एज बतानी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जय की प्रेजेंट एज है 2x, मतलब 2 × 6 12 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर है, बड़े सिंपल क्वेश्चंस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5 मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख दिया है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी आपके आंसर्स आते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आंसर्स चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा एजेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।